हेलो एक्यूरियस, मेरे एस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए दिसंबर महीने के लिए मंथली टैरो रीडिंग है एक्यूरियस। ये साल का आखिरी महीने का आखिरी रीडिंग। देखते हैं कि ये आखिरी महीने आपके लिए क्या लेके आया है, क्या अपॉर्चुनिटी है, कैसा रहने वाला है। लेट्स फाइंड आउट। ओके एक्यूरियस, हम लोग का कैल्टिक स्प्रेड के जरिए देखेंगे कि ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके एक्वेरियस, लेट्स फाइंड आउट। ओके एक्वेरियस, दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। एक्वेरियस, देखते हैं कि आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसी रहने वाली है। ओह एक्वेरियस, लक आपके फेवर में आ रहा है। मे भी शायद हो सकता है कि आप बहुत टाइम से सोच रहे थे, बहुत साल से सोच रहे थे कि आपकी लाइफ में लक आए। ओके, नाउ लक इज हियर। कंप्लीशन हो रही है आपकी टॉक्सिक सिनारियो की, टॉक्सिक सिचुएशन की, पर्सन की। लक इज हियर। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि देयर इज़ द हार्ट ब्रेक हुआ हो लव लाइफ में, पार्टनरशिप में, कहीं पर भी हार्ट ब्रेक होता है, किसी भी एरिया में हुआ हो तो आप चाह रहे थे कि कंप्लीशन और लक आपके फेवर में आए, आता हुआ दिख रहा है। ओके, ऐसी कम्युनिकेशन कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो। ओके, हार्ड वर्क कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। कुछ लोग हो सकता है कि ट्रैवल भी कर रहे हो इस महीने। ओके, ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं एंड जो भी आपने एफ़र्ट डाला हुआ था वेट करते हुए दिख रहे हैं कि कब आपके लिए वो एफ़र्ट का रिजल्ट आए। बट आ रहा है गैस। ओके, रिजल्ट आए, बट अगर आपने एफ़र्ट डाले तो दिस इज़ द क्विक रिजल्ट आता हुआ दिख रहा है। जो भी आपके ये स्ट्रेस थी, हार्ट ब्रेक था, वो कंप्लीशन हो रहा है, लक फेवर आता हुआ दिख रहा है। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि 3 साल से आप 3 मंथ्स या 3 ईयर्स से आप इस साल का, इस लक का वेट करते हो। तो लक आपके फेवर में आ रहा है किसी किसी के लिए। ओके, वाओ एक्वेरियस, लेट्स सी करंट पोजीशन फॉर एक्वेरियस। एक्वेरियस की करंट पोजीशन बताइए प्लीज। फर्स्ट द करंट पोजीशन फॉर एक्वेरियस। गाइस, मे भी शायद हो सकता है कि दिस इज़ द कार्ड ऑफ एम्परर राइट नाउ। कहीं ना कहीं फाइट चालू है, अभी भी फाइट चालू है, आर्गुमेंट चालू है, गॉसिपिंग है या फिर कंपटीशन चालू है। आप चाहते हो कि देयर इज चेंज आए, आप फोकस हो अपनी लाइफ को कंट्रोल करने के लिए, बट कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट की कमी की वजह से या फिर हो सकता है कि प्लानिंग नहीं कर पा रहे हो, स्ट्रैटेजी नहीं कर पा रहे हो उतना। इस सो मच फाइट, मेंटल तौर पे या फिर फिजिकल तौर पे फाइट चल रहा है, तो अपनी लाइफ को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इनबैलेंस हो रहे हो। इसीलिए आप सोचते हो कुछ लोग कि मुझे बस अपने बारे में सोचना है, अपने बारे में सोचना, अपनी इमोशनल खुशी के बारे में सोचना है। ओके, जितना फाइट होना था हो गया, जितना चैलेंजेस देखना था देख लिया। राइट नाउ यू फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, बट कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो रहे हो, बैलेंस नहीं कर पा रहे हो अपनी स्टेबिलिटी को। ओके, प्लानिंग भी नहीं कर पा रहे हो, होम लाइफ प्लानिंग, बच्चों के लिए प्लानिंग, क्लैरिटी नहीं है। इसीलिए सोचो कि अपने बारे में सोचें। या कुछ लोग हो सकता है कि सिंगल हुए हो। ओके, 1 या 2% के लिए बोलना चाहूँगी, अगर ये स्टेबिलिटी वाली फैमिली थी या फिर अच्छी फैमिली थी, उसमें फाइट था, तो कुछ लोग हो सकता है कि सेपरेट हो गए हों राइट नाउ। ओके एक्यूरियस, लेट्स सी व्हाट्स द चैलेंज वेटिंग। या गाइस, मे भी शायद हो सकता है कि आप वेट कर रहे हो अपने इस फायर साइन का, या फिर वेट कर रहे हो अपने लीडरशिप होने का, या फिर कॉन्फिडेंट आने का, या फिर जो भी आपने एफर्ट डाले थे फ्यूचर के बारे में प्लान किया हुआ था, तो सोच रहे हो कि उसका रिजल्ट आपके पास में आए और आप उसको ग्रैब करो। जस्ट वेटिंग पीरियड इज योर चैलेंज। ओके, बस द फोकस, योर फोकस इज ग्रोथ गाइस। आपका फोकस है, मे बी शायद यू डीलिंग विद एरीज, कोई पर्सन के साथ में आपका फोकस है जो लीडरशिप रोल निभाती है, उनके साथ में आपका फोकस है कि ग्रोथ हो और कोई सपोर्ट आए, इमोशनल सपोर्ट, या फिर हो सकता है कि आपका फोकस है कि कोई आके आपको इस ग्रोथ के लिए हेल्प करे, ऑफर दे, अपॉर्चुनिटी दे। ओके, इस ग्रोथ के लिए। या फिर हो सकता है कि डीलिंग विद एरीज या फिर वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ओके एक्वेरियस,
बट देयर इज़ द सपोर्ट है आपके ग्रोथ के लिए, ओके। डोंट फील सैड, सपोर्ट है। हाँ, या फिर आप अपने आप को इमोशनली स्टेबल होना चाहते हो। लेट्स सी व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर Aquarius. What's the past energy for Aquarius? Yeah, guys, maybe shall I see there is the इंडिपेंडेंस, ओके। टेन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। मे भी शायद कहीं ना कहीं फैमिली मैटर को लेके इम्बैलेंस हो गए हो अक्वेरियस। कुछ लोग जो मैरिज पर्सन है, जो होमली पर्सन है, सिंगल हो गए हो कुछ लोग, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि स्टेबिलिटी में थोड़ा इम्बैलेंस हो गया हो, मनी प्रॉब्लम या फिर जॉब प्रॉब्लम ऐसा हो गया हो, या फिर हो सकता है कि किसी के लिए इन पास्ट में न्यू स्टार्ट करना चाहते थे, बट फैमिली स्टेबल ना होने के कारण, या फिर ऑब्स्टिकल्स थे पास्ट में, बट उसको ओवरकम ना करने के कारण आप न्यू स्टार्ट नहीं कर पाए, एनर्जी ना होने के कारण, कॉन्फिडेंट ना होने के कारण। बट दिस इज़ द इंडिपेंडेंस का कार्ड है गाइस। कुछ लोग मैरिज में सिंगल हुए हो पास्ट में, ओके। इसीलिए यहाँ पर अपनी लाइफ को कंट्रोल ना कर पा रहे हो, ऐसे सिंगल हुए हो, अपने बारे में सोच रहे हो, ओके। व्हाट्स द क्राउनिंग पोजीशन फॉर Aquarius? यू वर्किंग वेरी हार्ड गाइस। आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो अपनी इस सैडनेस, अपनी इस ग्रोथ के लिए, अपनी इस इम्प्रेस के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, टीम वर्क कर रहे हो, और कहीं ना कहीं गाइस अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो। और हार्ड वर्क करते करते आप कभी ना कभी ऐसा महसूस भी कर रहे हो कि मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा बट मुझे उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। रिजल्ट इज हियर, मरमेड इज हियर गाइस। वो ऑफ़र लेके आ रही हैं, तो बट हार्ड वर्क करते रहिए, टीम वर्क कीजिए। कुछ लोग बहुत ज़्यादा लर्निंग कर रहे हैं या फिर अपने न्यू स्किल को डेवलप करें, टीम वर्क होकर काम करें अपनी इस ग्रोथ के लिए। या कुछ लोग हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, कोई एयर्ड पर्सन उसके पीछे काम करे, ओके। एंड फीलिंग बोर्डम आल्सो, मे बी शायद रिजेक्शन आल्सो, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द फ्यूचर एनर्जी फॉर Aquarius. या गाइस, डोंट यू वरी। आपकी लाइफ में जो भी स्ट्रेस था, एग्जाइटी था, मेंटल तौर पे, कम्युनिकेशन तौर पे, जो भी एयर साइन या फिर एयर थिंग आपको डिस्टर्ब कर रही थी, उसमें से आप कामली पीसफुल जगह पे जाते हुए दिख रहे हो। इन फ्यूचर में आप ट्रैवल भी करते हुए दिख रहे हो, ओके। ऐसे इंडिपेंडेंट होके मुझे यहाँ पर ना बहुत लग रहा है गाइस कि कुछ लोग सिंगल हो गए हो, कुछ लोग डिवोर्स ले लिया हो, कुछ लोगों ने अपने इंडिपेंडेंसी को एक्सेप्ट कर लिया हो। इस जनरली गाइस, जनरली बहुत अच्छा है ये कार्ड। जनरली आपने जो भी एफर्ट डाले थे उसका रिवॉर्ड मिल रहा है यहाँ पर, ओके। इंडिपेंडेंस होके आप कामली वाटर की तरफ जा रहे हो, जहाँ पर आपको पीस मिल रहा है वहाँ जा रहे हो, ओके। व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर Aquarius? Don't lie guys, Aquarius. हिडन पोजीशन गाइस Aquarius, दिस इज़ द कार्ड ऑफ डिसेप्शन। जो कोई पर्सन है जो आपको धोखा दे रहा है, या आपको यूज़ करके जा रहा है, या आपके स्टेटस को लेके जा रहा है, आइडियाज़ को लेके जा रहा है, या फिर आपका काम ये लेके जा रहा है, नाम आपका काम ये नाम लेके जा रहा है, जस्ट लाइक दैट, ओके। बट जो भी ये हिडन पोजीशन में है, ये होता हुआ दिख रहा है गाइस, ओके। इसको मत होने दीजिएगा, धोखे में मत पड़िएगा। कोई पर्सन है जो आपको धोखा दे रहे हैं, बट क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, इससे बच के रहिएगा, ओके। जो भी ये हिडन पोजीशन आपके लाइफ में आने वाले हैं, होता हुआ दिख रहा है, क्लैरिटी मिल जाएगी आपको कि कौन है बोल के, बट थोड़ा सा वॉचफुल रहिएगा, इस पर्सन के ऊपर क्लैरिटी मिल जाएगी। What's the environment? What's the environment guys? या गाइस, इन्वायरमेंट अच्छा है। 5 ऑफ सोर्स इस रिवर्स। इस अप्रैल मेंटल डिस्टर्बेंस था इन्वायरमेंट में, बट इस रिवर्स से तो मे भी शायद हो सकता है कि आप मेंटल डिस्टर्बेंस से आप बाहर निकल आओगे, बिकॉज देयर इज़ अ टावर मूवमेंट, सडन चेंज हो रहा है। मे भी शायद हो सकता है कि जो भी ये हिडन पोजीशन में आ रहा है वो आपका मेंटल स्ट्रेस थे, बट आप उसको पहचान जाओगे तो इसको ड्रॉप कर लोगे, और ये जो भी स्ट्रेस था उसमें से आप हील होके बाहर निकल आओगे। देयर इज़ अ सडन चेंज हो रहा है, ओके, जो भी आपके मेंटल स्ट्रेस है।
सडन चेंज हो रहा है एंड देयर इज़ अ कंप्लीशन अबाउट योर टॉक्सिक सिनारियो गाइस। जो भी लॉस हुआ है, जो भी इमोशनली लॉस हुआ है, मेंटली डिस्टर्बेंस हो रहा है, बिट्रेल हुआ है, देयर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन गाइस। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन है और टावर मूवमेंट है, यूनिवर्स कर रहा है सडन ट्रांसफॉर्मेशन जो आपको पता भी नहीं चलेगा। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर होप्स एंड फियर एक्वेरियस। हार्ड वर्किंग कर रहे हो गाइस, हार्ड वर्किंग कर रहे हो, अपने ऑब्स्टिकल्स से बाहर निकलने के बारे में सोचते हो दिख रहे हो, उसके लिए हार्ड वर्किंग कर रहे हो, न्यू स्किल को डेवलप कर रहे हो, लाइट ढूंढते हुए दिख रहे हो इस पार्टनरशिप के लिए, लव पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, या फिर अगर आपकी लाइफ में चॉइसेस है तो उसके पीछे आप फोकस हो। बट आपका हॉबी यही है कि मैं ये कर पाऊँगा, बॉन्डिंग हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, मैं हार्डवर्क से वो ये रिलेशनशिप मेंटेन कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, या फिर सोशल सर्कलिंग बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, फिर भी वही है। ओके, अच्छी तरह से कम्युनिकेशन कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, इसलिए आप यहाँ पर डर भी रहे हो और होप भी है कि कर लूँगा बोल के। व्हाट्स द डिवाइन पोजीशन? ओके, डिवाइन पोजीशन गाइस, मुझे यहाँ पर ना कोई धोखेबाज लग रहा है तो ऐसे ही बोलना चाहते हैं। अगर आपकी लाइफ में ये बिजनेस पार्टनर, बॉन्ड, या फिर सोशल सर्कलिंग, सोशल नेटवर्किंग, अगर ये ऑफिस पॉलिटिक्स, ऑफिस फ्रेंड सर्कल, कुछ भी ये बॉन्ड है आपकी लाइफ में, रिलेशनशिप, फैमिली, कोई भी, उसमें आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके, जो भी ये बॉन्ड है, जो भी ये पार्टनरशिप है, उसमें आपको बॉन्ड मिल जाएगी और आप एक्शन ले लोगे उसके ऊपर। ओके, बिकॉज यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कोई है ऐसा जो आपको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, बिट्रेल करे, तो उसमें आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, एक्शन ले लोगे एंड क्विक एक्शन लोगे। ओके, सो डोंट वरी, अगर आपकी पार्टनरशिप को लेके कोई वरीड है तो, टेंशन है तो। व्हाट्स द आउटकम फॉर एक्वेरियस? सी गाइस, सी देयर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। मैं पहले ये बोलना चाहूँगी, अनदर वन इज़ आप अपनी लाइफ के मैजिशियन बनते हुए दिख रहे हैं, न्यू स्टार्ट करते हुए, दिस इज़ द आउटकम। न्यू स्टार्ट कर रहे हो अपने रिलेशनशिप को, बिजनेस में, कहीं पर भी। ओके, जहाँ पर भी आपकी लाइफ रुकी हुई थी, आप न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं। मे भी शायद हो सकता है क्यूरियस आपकी लाइफ कैंसर की वजह से रुकी हुई थी, नाउ यू आर मैनिफेस्टिंग, आप अपनी लाइफ के चार्ज ले रहे हो, आप अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, सोशल सर्कलिंग बढ़ा रहे हो, लोगों से मिलकर काम कर रहे हो, अपने आइडियाज़ को डेवलप कर रहे हो, उस पर एक्शन ले रहे हो, कुछ ना कुछ क्रिएट करते हुए दिख रहे हो जहाँ पर भी आपकी लाइफ रुकी हुई थी। ओके, नाउ यू क्लियर, मैनिफेस्ट कर रहे हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी वही है गाइस, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से अगर आप अटक गए थे, कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, क्लैरिटी मिल रही है और न्यू तरीके से आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हो। ओके, वेरी नाइस है गाइस। लेट्स फाइंड आउट फर्स्ट एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट, देखते हैं कि इस महीने आपके लिए क्या, कौन से साइन, सिम्बलिज्म अफेक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट कार्ड इज गाइस जुपिटर। ओके, जुपिटर एक्वेरियस, जैसे कि मैंने आपकी ओवरऑल एनर्जी थी व्हील ऑफ फॉर्चून की, राइट, तो जुपिटर रूल बाय व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, लक आपके फेवर में आ रहा है इस महीने, लक आपके फेवर में आ रहा है। सोच समझिए और ध्यान से उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश कीजिए, लीजिएगा, बिकॉज जुपिटर आपके 12th हाउस में आ रहेगा। इस थोड़ा सा देखिएगा, खर्चों को कंट्रोल कीजिएगा, बिकॉज आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आएगी, मनी आएगा, खुशी आएगी, तो खर्चों पे कंट्रोल कीजिएगा, बिकॉज आपके 10th हाउस में वो आ रहे हैं, नो 12th हाउस में आ रहे हैं, तो खर्च पे कंट्रोल कीजिएगा। ओके, बट जुपिटर आ रहे हैं, कॉन्फिडेंट दे रहे हैं, लक दे रहे हैं, हिम्मत दे रहे हैं, करेज दे रहे हैं, जो भी आप चाहते हो लक दे रहे हैं। ओके, इस महीने, या एंड द पाइसेस, सी आई टोल्ड यू, खर्चों पे कंट्रोल कीजिएगा। पाइसेस रूल बाय 12th हाउस। ओके, आपके 10th हाउस में 12th हाउस में आ रहे हैं, तो खर्चों पे देखिएगा। ओके, एंड पाइसेस में भी शायद यू डीलिंग विद पाइसेस, कंफ्यूज मत होइएगा अपने अपने थॉट के प्रति, अपने क्लैरिटी के प्रति। जो भी आपकी ओवर थिंकिंग वाली सिचुएशन है वो रिजॉल्व हो जाएगी। सो डोंट वरी गाइस, बस अपने खर्चों पे कंट्रोल कीजिएगा, हॉस्पिटल के चक्कर मत लगाइएगा और कामली रहिएगा। ओके, बिकॉज जुपिटर आपको लग भी देंगे ना तो खर्चा भी देंगे, पैसा भी देंगे तो खर्चा भी देंगे, तो थोड़ा उस पर ध्यान दीजिएगा। ओके, या
लेट्स सी व्हाट गॉड एंड गॉडेस क्या आपको गाइडेंस दे रही है एक्वेरियस। क्या गाइडेंस देना चाहती हो आप एक्वेरियस को। गिव मी वन कार्ड फॉर एक्वेरियस। गिव मी वन कार्ड फॉर, ओह थैंक यू गाइस। देयर इज द प्रॉस्पेरिटी। ओके, आई टोल्ड यू जुपिटर आपके 12th हाउस में आ रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी देंगे। जुपिटर कहीं पर भी जाते हैं तो गाइस खुशियाँ देते हैं, लक बढ़ा देते हैं। तो आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आती है। जिस भी एरिया में आप प्रॉस्पेरिटी चाहते हो, यूनिवर्स आपको खुशियाँ दे रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी दे रहे हैं, अबंडेंस दे रहे हैं, सक्सेस दे रहे हैं। ध्यान दीजिए, नोटिस कीजिए और रिसीव कीजिए खुले हाथ से, खुले दिल से। ओके, और यू नो डैट, और और एज ये भी बोलना चाहते हैं कि आपके पास में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, खुशी आ रही है। यूज योर इंट्यूशन, देखिएगा, सोचिएगा। आपके पास इतनी नॉलेज है, कैपेसिटी है कि आपको क्या करना है अपने सिचुएशन पे, बिकॉज देयर इज़ द प्रॉस्पेरिटी ऑन द वे गाइस। रिसीव करने के लिए रेडी हो जाइए। अगर आपको लगता है कि वो प्रॉस्पेरिटी आपके लिए अनहेल्दी है तो मत लीजिएगा, अगर हेल्दी है तो लीजिएगा। ओके, अभी फिर कमेंट में ये आएगा कि कैसे वो पता चलेगा। आपकी इंट्यूशन पावर पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आप अगर चॉइसेस है, आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है तो आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। आपकी गट फीलिंग क्या कर रही है, आपकी इंट्यूशन आपको क्या गाइड कर रही है। अगर आपकी गट फीलिंग कह रही है कि नहीं दिस इज़ गुड, गो फॉर इट। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज या बॉडी से ऐसा मैसेज आता है कि नहीं दिस इज़ नॉट गुड फॉर मी, तो डोंट गो। ओके, या बट प्रॉस्पेरिटी इज ऑन द वे गाइस। यूज योर इंट्यूशन वाइजली आपकी इस प्रॉस्पेरिटी के लिए। ओके, या क्यूरियस डिनॉर्मेंट डेक आपको और क्या मैसेज देना चाहते हैं, लेट्स फाइंड आउट। एक्वेरियस के लिए और क्या मैसेज देना चाहेंगे बताइए प्लीज़। ओके, या गाइस डाइस आ गया। या गाइस, दिस इज़ द कार्ड और एफर्मेशन, कन्फर्मेशन। जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अगर लेटर का वेट कर रहे थे कुछ लोग तो लेटर आता हुआ दिख रहा है। कुछ लोगों ने इंटरव्यू दिया था तो रिजल्ट का वेट कर तो रिजल्ट आते हुए दिख रहे, पेपर वर्क होता हुआ दिख रहा है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ एफर्मेशन गाइस। ओके, रिजल्ट। या गाइस, दिस इज़ द कार्ड ऑफ कंपास। कंपास ये कार्ड ये बोलता है गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जहाँ पर भी जा रहे हो अपनी प्रॉस्पेरिटी को ग्रैब करने के लिए, देखिएगा कि नोटिस कीजिएगा कि आप पहले तो कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, और ध्यान दीजिएगा कि कहाँ जा रहे हो। दिस इज़ द नेविगेशन। ओके, नेविगेट है, कहाँ जा रहे हो और क्या ग्रैब करने के लिए जा रहे हो, नोटिस करना बहुत ज़रूरी है। ओके, ध्यान दीजिएगा, बिकॉज आप यहाँ पर ट्रैवल भी कर रहे हो, अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है, कुछ लोग ट्रैवल कर रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत तेज़ी से मैसेज आ रहे हैं। कुछ लोगों से तक एशिया से दूसरे शहर जा रहे हो अपनी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए, बिकॉज देयर इज़ अ डाइस इज़ ऑल अबाउट गाइस लक। और इन दिस कार्ड मुझे लक दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए, प्रॉस्पेरिटी यहाँ पर है। डाइस मीन्स जस्ट गैम्बलिंग होता है ना, लक आपके फेवर में है। ओके, बिकॉज जुपिटर यहाँ पर है, प्रॉस्पेरिटी से ऑन द वे, लक आपके फेवर में है। तो गाइस बस आप ध्यान दीजिएगा कि आप जा कहाँ रहे हो। पहले ये क्वेश्चन पूछिएगा, जा कहाँ रहे हो, क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, नेविगेट कीजिएगा। ओके, अगर आपने अच्छी तरह से नेविगेट कर लिया तो लक आपके फेवर में है। गैम्बलिंग का जैसे लक आपके फेवर में होता है कि जैसे चॉइसेस, अगर आपने ब्लैक चॉइस चूज़ कर लिया तो डार्कनेस में जाओगे, वाइट चूज़ कर लिया तो पीस में जाएगा, तो उस टाइप की गाइस ध्यान दीजिएगा नेविगेशन पे, अपनी इंट्यूशन पावर पे। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर भी इनर विजडम आया है। अपने नॉलेज पे ध्यान दीजिएगा ताकि आप सही डायरेक्शन में जाओ और अपॉर्चुनिटी आपके साथ में आए और आप प्रॉस्पेरिटी को ग्रैब कर लो। सी, प्रॉस्पेरिटी के पीछे क्या है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लो। ओके, बस सोच समझ के। ओके एक्वेरियस, या दिस वाज योर रीडिंग एक्वेरियस। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पर दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एक्वेरियस, लव एंड लाइट, टेक केयर।